यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत मस्त कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं अजय कुमार आज आपकी सेवा में फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ और मैथ्स एलिवेशन चैनल पर लेकर के आया हूँ फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा और एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 21 में आ भी चुका है, 2 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन इतना एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स बराबर 4। कहने का मतलब ये है ना, कि आपको उस रीजन का एरिया बताना है, आपको उस रीजन का एरिया बताना है जो, ठीक है, इस लाइन से घिरा हुआ हो, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो, एक्स बराबर 2 से घिरा हुआ हो और एक्स बराबर 4 से घिरा हुआ हो। ठीक है, इन सब से घिरा हुआ हो, ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट, ऐसा रीजन, ऐसा, ठीक है, उसका एरिया बताना है आपको। अब देखना कैसे बताओगे। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। जो गिवन लाइन है, आपको गिवन लाइन क्या है, 2y इक्वल्स टू -x+8। ठीक है, ये है। अच्छा, इस x को आप इधर ले आइए, इस x को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल्स टू 8। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब देखो, हमें ये लाइन जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस लाइन को ग्राफ पर शो करना है, तो कैसे करें? ठीक है, किसी भी कोई लाइन हो, कर्व हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको जब हम ग्राफ पर शो करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता होती है, वो क्या है, पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है हमें। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो लाइन है या ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा या फिर वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ जरूरत, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। एक काम करिए, एक बार यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखिए। इफ x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4, है ना। चलिए एक बार आप क्या करोगे, है ना, एक बार आप y की वैल्यू 0 रखिएगा। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, है ना। अब देखिए, जब x 0 था तो y 4 था, तो आपके जो पॉइंट्स हुए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, 0,4 एंड x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0, 8,0। ठीक है, ये आपके हुए हैं पॉइंट, है ना, ये वो पॉइंट है जिनसे ये लाइन होकर जा रही है। ठीक है, चलिए, और आपको ये एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं किस पोर्शन का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, हमने बताया था आपको ग्राफ जरूर ड्रॉ कर लें। ठीक है, देखिएगा, यहीं पर कर लेते हैं। ये ठीक है। चलिए अब देखो, एक्स पॉइंट क्या क्या है, 0,4, 0,4 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, है ना। मान लेते हैं ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। अब है ना 0,4, तो 0,4 कहाँ पर हो जाएंगे पॉइंट आपके, यहाँ पर। ये पॉइंट है आपके 0,4। अब क्या चाहिए हमें, 8,0, मतलब यहाँ पर होंगे ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 8,0। ये पॉइंट हो चुके हैं आपके 8,0। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस है ना। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है ना।
ये आपकी यहाँ से लाइन ड्रॉ हो चुकी है ऐसे, है ना। कौन सी लाइन है ये वाली लाइन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, है ना। x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 ये वाली लाइन है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 भी ड्रॉ करना है अभी, तो 1 2 x इक्वल टू 2 कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ। ये आपका क्या है, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2, और क्या है x इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4 वो यहां पर आएगा, यहां पर। ये क्या है आपका, x इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए, अब हमें वो पोर्शन बताइए आप जो इस लाइन से भी बाउंडेड हो, x एक्सिस से भी बाउंडेड हो, x बराबर 2 से भी बाउंडेड हो, x बराबर 4 से भी बाउंडेड हो। बताइए जल्दी से सोच करके कौन सा है वो पार्ट। तो देखो वो पार्ट है आपका ये, वो पार्ट है आपका ये जो इन चारों से बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है। बताइए सही कह रहे हैं हम, बताइए यही है, ठीक है। देखो ये x एक्सिस से भी घिरा हुआ है, इस लाइन से भी घिरा हुआ है, x बराबर 2 से भी, x बराबर 4 से भी। तो आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है, इस पोर्शन का एरिया। अब इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये आपका यहाँ A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहीं तक समझ में आना, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका एरिया। देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं एरिया, बिकॉज एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, और बाउंड्री रीजन क्या है, ए बी सी डी। अब कैसे निकालेंगे एरिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये x बराबर 2 था, x बराबर 4 था, ठीक है। ये नीचे से किससे घिरा होना चाहिए, x एक्सिस से और लाइन से। तो एक बात बताइए, ये लाइन जो है, ठीक है, इससे घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए ये जो पॉइंट है ये वाले, ये क्या है ना, ये किस पर है, x एक्सिस पर है। ये जो x बराबर 2 और x बराबर 4 है, ये x एक्सिस के ही तो पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे, यहाँ पर 4,0 होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 और यहाँ पर 4 है, तो ये x के पॉइंट हैं। अब जब x के पॉइंट है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है, 2 से 4 तक। तो लिमिट 2 to 4, लिमिट 2 to 4, और फिर क्या होगा y इंटू डी एक्स, लिमिट 2 to 4 y इंटू डी एक्स। ये x की लिमिट है तो y x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ y इंटू डी एक्स होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये y की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, इस लाइन से, ठीक है, क्योंकि ये लाइन ही इसको क्या कर रही है, ठीक है, ये लाइन ही इसको मतलब क्या कर रही है, लाइन इसको बाउंडेड कर रही है ये वाली। तो y की वैल्यू यहीं से लिखनी है आपको, है ना। तो अब हमें बता दीजिए आप कि यहाँ से लिमिट 2 to 4, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 - x/2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - x/2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 - x/2 इंटू डी एक्स। ओके, चलिए अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। लिमिट 2 to 4 8 - x इंटू डी एक्स, है ना। कर दीजिए इसका एरिया A इक्वल्स टू 1/2,
है ना, 1/2। 8 का क्या आ जाएगा 8x माइनस x का क्या आ जाएगा x²/2 और लिमिट 2 से 4 तक है ना। अब क्या करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, तो 8 चौको 32 माइनस, ठीक है ना, यहाँ 4 रखेंगे x के प्लेस पर तो 8 चौक 32 माइनस के, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16/2, 16/2 का मतलब 8, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2, तो 8 2 जा 16 है ना, 8 2 जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, ये आ गया है। आगे चलिए 1/2 32 माइनस 8 क्या हो जाएगा बताइए 30 है 24 हो जाएगा, 24 माइनस 16 माइनस 2 क्या बचेगा 14 है ना। अब देखिए जब 24 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 10, 1/2 इंटू 10 और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5, तो आंसर क्या आ गया है आपका 5 यूनिट, ठीक है, क्या आंसर आ गया है 5 यूनिट। तो बताइए दोस्तों कमेंट करके कैसा लगा क्वेश्चन, धन्यवाद।